आज हम वचन की शिक्षा को सीखेंगे। मत्ती 13:25 को हम देखेंगे। प्रियो, ये बड़ा गंभीर वचन है जिसमें आपको बहुत अपना सीक्रेट एनिमी के बारे में पता चलेगा, जो छुपा हुआ शत्रु है उसके बारे में पता चलेगा। तो प्रियो, आप लोग ध्यान से शुरू से आखिरी तक इस वीडियो को सुने। तो ऐसा लिखा है मत्ती 13:25 में, पर जब लोग सो रहे थे तो उनका शत्रु शैतान आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। तो प्रियो, ये एक ऐसा समय है कि जब हम लापरवाह होते हैं, आलसी होते हैं या हम बेफिक्र हो जाते हैं, तो उस समय पर शत्रु काम करता है। मैक्सिमम ऐसे समय कब होते हैं? ये रात का ही समय है और इसमें समय के बारे में लिखा हुआ है कि शाम हम सोते कब हैं, जब रात ही को सोते हैं, है ना। तो प्रियो, यहाँ पर हमें एक बात समझने की ज़रूरत है कि आज हम कई बार कुछ कामों को कर कर हम निश्चिंत हो जाते हैं, और जिससे निश्चिंत होने के कारण हम सोचते हैं कि अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। और तभी जब हम सोचते हैं सब कुछ ठीक हो गया, वहाँ पर एक छोटी त्रुटि हो जाती है, छोटी गलती हो जाती है और सारा काम जो है बेकार दिखने को मिलता है। तो इसी प्रकार से है प्रियो, जैसे कि आप लेकर गए कहीं पर ये 10 किलो चावल का बोरा उठा के लेके जा रहे हैं, लेकिन उसमें नीचे कुछ तली में छेद रह गया और आपने कट्टा चेक नहीं किया कि उसके तली में छेद था, और जब आप घर पहुंचे तो लगभग 2 से 3 किलो चावल रास्ते में गिर गया और बेकार हो गया। और तब आपने जो पैसा तो 10 किलो का दिया, लेकिन जो प्राप्ति है वो 7 ही किलो की मिली। तो प्रियो, आज हमको देखना है कि वो शत्रु कहाँ पर छेद करके बैठा है। बहुत बार प्रियो, चूहे भी ऐसे होते हैं कि बड़े बड़े जहाज़ों को जो पानी के होते हैं, चूहे ही डुबोते हैं। इसीलिए ये पूरी रीति से आश्वस्त किया जाता है कि बड़े जहाज़ में, जो पानी का जहाज़ है, उसमें चूहे तो नहीं है, और यदि चूहे हैं तो उन्हें मारा जाता है पहले। तो प्रियो, हमें देखना है कि हमारे जीवन में ऐसे चूहे कहाँ पर बैठे हैं जो चुपचाप आकर के हमारे कपड़ों को कुतर जाते हैं, हमारे सामान को नष्ट करते हैं और हमें उन चीज़ों में नुकसान पहुंचाते हैं जहां पर हमें फ़ायदा मिल रहा है। प्रियो, तो आप भरपूर होंगे। तो प्रियो, इसका एक तरीका है हमारे पास, हमारे जो पैसे का जो इन्वेस्टमेंट, हमारा जो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारा जो पैसे का सदुपयोग कैसे हो रहा है ना। और हमारा जो पैसे का जो उपयोग है वो सही रीति से होना चाहिए, है ना। और आपने एक बात सुनी होगी, उड़ाऊ पुत्र ने अपना सारा पैसा वैश्याओं में, नशे में, व्यभिचार में, गलत कामों में उड़ा दिया, जिसका फल ये हुआ वो कंगालपन का शिकार हुआ। तो वहीं अगर हम भले कामों में अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मेरा विश्वास है कि जो शत्रु जंगली बीज बोने का उसे मौका नहीं मिलेगा, और हम उस छेद को बंद कर पाएंगे, और जिससे हम पूरा का पूरा जितना हमको मेहनत किया है उतना ही हमें फल मिलेगा। तो प्रियो, इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिले। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।